माता की शुभ संध्या आप सभी को। निर्जला एकादशी की आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। भगवान श्री हरि की कृपा आप सब पर बनी रहे। देखिए, कहते हैं कि जो दान होता है, जो भी हम दान करते हैं, वो ब्राह्मण को देना चाहिए। पहले के समय में कहा गया है कि ब्राह्मण बड़ा ही गरीब होता था, दरिद्र होता था, पर ऐसा नहीं है। ब्राह्मण कभी भी दरिद्र या गरीब, थोड़ा संपन्न से थोड़ा कम हो, पर कभी भी वो दरिद्र नहीं होता था। दरिद्र किसे कहते हैं, पहले ये समझ लीजिए। दरिद्र वो है जिसके पास होकर भी व्यक्ति ना कहे, जो असंतोषी हो, वो होता है दरिद्र। धन तो पहले किसी के पास था ही नहीं इतना। तो ब्राह्मण जो है पूजनीय क्यों कहा गया है? क्योंकि 4 वर्ण हैं जिसमें सबसे पहले ब्राह्मण का नाम आता है। और ब्राह्मण को क्या दिया गया, उसको कर्म क्या दिया गया कि भगवान का नाम जपिए, भगवान का जप कीजिए, पूजा कीजिए, हवन कीजिए। तो धर्म के प्रति जो भी कार्य है ब्राह्मण करता था। तो जो व्यक्ति दान करते थे वो ये सोचते थे कि जो ये कार्य कर रहे हैं, देखिए, जो व्यक्ति जो और वर्ण के हैं वो सोचते हैं कि हम अपने दिनचर्या से कभी कभार निकाल लेते हैं कोई पूजा पाठ करने का समय, परंतु रोज तो डेली नहीं हो सकता। तो जो ये ब्राह्मण कर रहा है, पूजा पाठ कर्म कर रहा है, तो उससे जब हम दान देंगे तो उसका जो फल है, जो ब्राह्मण कर रहा है, उसका हमें कुछ तो % मिलेगा। तो इसलिए ब्राह्मण को पूजनीय माना गया। इसलिए नहीं धन दिया जाता, इसलिए दान नहीं दिया जाता कि ब्राह्मण दरिद्र है, कि ब्राह्मण के पास है ही नहीं। ब्राह्मण संपन्न है, क्योंकि ब्राह्मण के पास भगवत कृपा वैसे ही रहती है। वैसे तो भक्तों के पास भी भगवत कृपा है, पर ब्राह्मण को इसलिए जीविका का साधन ये बताया गया कि भगवान कहते हैं कि वो मेरा नाम जप कर रहा है, तो उसका साधन हम इस तरह से बनाएं। इसलिए लोग दान पुण्य करते हैं। तो आज का ब्लॉग आपको कैसा लगा ये हमें बताइएगा, और लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा। कोई कमेंट्स में आप बताइएगा कि कोई आपको किसी प्रकार से कोई बात पूछनी हो, या फिर किसी प्रकार से कोई आपको बात बतानी हो, तो आप कमेंट में बताइएगा। जय माता की।